दोस्तों, आज की कहानी आपकी रूह को झकझोर देगी। सोचिए ज़रा, जब हमारे चूल्हे पर सुनहरी रोटियां सेंकी जाती हैं, तो हम उस भटकते भूखे कुत्ते को याद क्यों नहीं करते, जो हमारी देहरी पर तड़पता रहता है। गाली देते वक्त तो उसका नाम हमारी ज़ुबान पर आ जाता है, पर एक मुट्ठी भर अन्न देते समय हमारी आत्मा क्यों सिकुड़ जाती है। क्या सचमुच कुत्ता इतना तुच्छ प्राणी है कि उसे भोजन देने से हमारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी? आज का ये पावन पल आपकी चेतना की जड़ों को हिलाकर रख देगा। नमस्कार दोस्तों, गुंजन चौधरी के इस पवित्र मंच पर आप सबका हृदय तल से स्वागत है। एक दिन की बात है, राजा भोज के राजसभा में सुमेर नामक एक युवक सिर झुकाए खड़ा हो गया। उसकी पलकों में वही ज्वलंत प्रश्न था जो शायद अभी आपके हृदय को दहकाता होगा। महाराज, वो कंपाती आवाज में बोला, हमारे पुरोहित घोषणा करते हैं कुत्ते को रोटी देना महापाप है, पर कल रात्रि जब मैंने एक क्षुधातुर श्वान को अपनी रोटी का अंश फेंका तो मुझे ऐसी अलौकिक शांति मिली जैसी कभी यज्ञ की ज्वालाओं में भी नहीं मिली। तभी सभा के प्रांगण से एक तपस्वी की वाणी गूंजी, अरे अज्ञानी, तूने तो सृष्टि के सबसे पवित्र कृत्य में अघोर देख लिया। सुमेर ने पलट कर देखा तो एक साधु, जिनकी जटाओं में चिड़ियां घोंसले सी रही थीं, करुणा से मुस्कुरा रहे थे। प्रणाम गुरुदेव, सुमेर ने दंडवत करते हुए कहा, तो कृपया प्रकट कीजिए, कुत्ते को अन्न देने से कौन सा दिव्य फल प्राप्त होता है? साधु ने नेत्र मूंदे तो उनके मुखमंडल पर एक युगों का वेदना उतर आई। सुनो पुत्र, वह मर्मस्पर्शी स्वर में बोले, एक काली कुतिया थी जो भीख मांगते हुए भी मानवों के चरण चाटती थी। उसके 5 सूखे हुए पिल्ले थे जिन्हें दुग्ध पिलाने हेतु वह प्रतिक्षण अपना प्राण पंखुड़ी पर रखती। एक हिमाच्छादित रात्रि जब आकाश से अग्निवर्षा हो रही थी, वह सेठ शर्मा के कपाट पर जा पहुंची। भीतर से घी के पकवानों की सुगंध रिस रही थी। मालिक, बस एक और, वह विलाप कर उठी। तभी द्वार खुला और सेठ का लोहे का डंडा उसकी रीढ़ पर गिरा। हट मलिन जानवर, तेरे स्पर्श मात्र से ही तो मेरा धाम अपवित्र हो जाएगा। वह गर्जा। बेबस कुतिया व्यथा से चीखती हुई भागी, किंतु उसकी एक टांग का अस्थि चूर्ण हो चुका था। साधु की आंखें आर्द्र हो गईं। 2 दिवस बाद जब मैं उसी वीथी से निकला, वह रुदन को रोकते हुए बोला, तो वह कुतिया मार्ग के किनारे पड़ी थी। उसके इर्द गिर्द 3 निर्जीव पिल्ले थे। जीवित बचे 2 शावक उसके रक्तस्रावी स्तनों को नोच रहे थे। मैंने उसे अपनी गोद में समेट लिया। हे तपोधन, वह प्राणों की अंतिम लौ में फुसफुसाई, हमारा कसूर क्या है? हमें तो भगवान ने ही अदम बनाया। जन्म पर कोई शंखनाद नहीं होता, मृत्यु पर कोई विलाप नहीं, पर हमें भी तो क्षुधा सताती है, पीड़ा चीरती है, हमारी आंखें भी तो नम होती हैं। उसकी वेदना सुनकर मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। मैंने उसे अपनी कुटिया में ले जाकर घावों पर रुद्राक्ष का लेप लगाया और गुड़ का प्रसाद दिया, पर तब तक काल के पंजे उसे जकड़ चुके थे। तभी साधु ने सुमेर की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखा। जानते हो बालक, उस कुतिया ने अंतिम श्वास में मुझे क्या रहस्य दिया? उनके कंठ में दिव्य गूंज उभरी। वो कोई सामान्य कुक्कुर नहीं थी, बल्कि धर्मराज का साक्षात अवतार थी। उसने मुझे बताया कि जो मानव कुत्ते को रोटी अर्पित करता है, उसे अष्टलक्ष्मी का अमृत वरदान मिलता है। प्रथम लाभ तो यह कि शनिदेव की काली दृष्टि उस पर कभी नहीं पड़ती। द्वितीय, उसके गृह में कभी चोरी नहीं होती, क्योंकि कुत्ते की ज्योतिर्मय आंखें चोरों की आत्मा जलाती हैं। तृतीय, साधु ने अपनी चीर उतारी। इसे देखो, जिस स्थान पर कुतिया ने अंतिम सांस ली, वहां से मैंने ये 8 स्वर्णिम मुद्राएं उखाड़ी। प्रत्येक मुद्रा पर कुत्ते को अन्न देने का एक चमत्कार अंकित है, जैसे चतुर्थ वरदान, गृहस्थ में अन्नपूर्णा का नित्य निवास। पंचम, आरण के बंधनों से मुक्ति। षष्ठ, संतान रत्न की अक्षय निधि। पर हे प्रभु, साधु ने तत्क्षण राजा भोज की ओर ध्यान केंद्रित किया। सर्वोच्च रहस्य तो अष्टम वरदान है। महाभारत में धृतराष्ट्र ने जब धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा था कि सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है, तो उन्होंने उद्घोष किया था, भूखे कुत्ते को रोटी देना स्वर्ग के द्वार खोल देता है, क्योंकि कुत्ता यमराज का धर्म वाहन है। उसे भोजन देने से मृत्यु के उपरांत
यमदूत आपको डंडे से नहीं, स्वर्ग के कमलों से सजे फूलों से मार्ग दिखाते हैं। सुमेर की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, वह विह्वल होकर गिड़गिड़ाया। मैं तो अब तक इन निरपराध प्राणियों को घृणा के अंधकूप से देखता था। साधु ने उसके मस्तक पर करुणा से हाथ रखा। स्मरण रख पुत्र, जिस गृह में कुत्ते को रोटी नहीं मिलती, वहां लक्ष्मी कदापि विश्राम नहीं करती। कलयुग में तो कुत्ता ही सच्चा धर्मराज है, जो हमें सिखाता है कि निस्वार्थ प्रेम की अमर ज्योति क्या होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये हृदय विदारक कथा? क्या आज आप किसी भूख से व्याकुल कुत्ते को अपने हाथों रोटी खिलाएंगे? नीचे कमेंट में अवश्य लिखें। और हाँ, इस चैनल को सदस्यता लेना कभी न भूलें, क्योंकि अगली पावन कथा में मैं प्रकट करूंगा कि कौवे को जल अर्पित करने से क्यों कांपते हैं यमदूत। जय हिंद।